गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वल कांति कांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनो अयम् जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी और गुरु जी के युगल चरणावृंदों में दास का बारंबार प्रणाम तथा जूम ऐप के माध्यम से समुपस्थित भागवत प्रेमी बंधुओं एवं भगनी, आज मैं आपके सम्मुख है तो लंबा पर थोड़ा छोटा किया हूं सती चरित्र के विषय में अपना मंतव्य प्रकट करने जा रहा हूं। तो मंतव्य प्रारंभ करने की अनुमति। मनोऽस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यास जगनिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु भगवान की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर यज्ञ नारायण का प्रकट्य हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण जी का विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ हो वो अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी,
मनु की मंझली बेटी कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई। उनमें अनसुया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान ना हुई तो अत्रि मुनि जी ने बड़ी तपस्या की और प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हुए। बोले, बरम ब्रूयात। अत्रि जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, भगवान, मैंने तो एक को पुकारा था, मुझे तो यहाँ 3-3 नजर आ रहे हैं। क्या ये मेरी नजरों का भ्रम है या उचित है, वास्तविक है? भगवान हंसकर बोले, हम देखने में 3 हैं, वास्तव में हमें एक ही समझिए। अत्रि जी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि महाराज जी बोले, मैं तो संतान की कामना करता हूँ भगवान। तीनों ने कहा, तथास्तु। फलस्वरूप तीनों ही बेटा बनकर आए और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, दुर्वासा जी के अंश से शिव जी और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी और ब्रह्मा जी और भगवान श्रीहरि को देखकर एक बार अत्रि मुनि जी दीवाने हो गए थे और कहे, महाराज, हम तो आपको ही चाहते हैं। तो श्रीहरि जी ने कहा था, दत्तम, मैंने अपने आप को दिया। इस प्रकार भगवान नारायण जी के अंश से भगवान दत्तात्रेय महाराज जी का सती अनसुईया के गर्भ से प्राकट्य हुआ। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की, भगवान की जय। मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनके 16 बेटियां हुई। 16 में से 13 का विवाह धर्म जी से हुआ। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से नर और नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण महर्षि की जय। ये आज भी बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही और स्वाधा पितरों को, और एक बेटी भगवान शंकर जी को ब्याही, जिनका नाम है सती देवी। बोलिए सती महारानी की जय। तो शिव पत्नी सती जी के कोई संतति नहीं हुई और इस प्रकार से, क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ जी का अपमान किया था, जिसे देवी सती ना सहन कर सकी और माता सती ने अपना शरीर यज्ञ में ही त्याग दिया। विदुर जी बड़े हैरान परेशान, अरे ऐसा क्या अपमान कर दिया दक्ष जी ने कि माता सती को शरीर ही त्यागना पड़ा? तो बोले, तो सुनो, दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया तो पद में आकर मद तो आ ही जाता है। अब बोलिए, एक कहावत है, ऊंट पर बैठकर हिलना तो अपने आप आ जाता है। ऊंट पर बैठे हो यदि कोई कहे कि शांति से नहीं बैठ सकते बिना हिले, तो ऊंट के चलने पर व्यक्ति तो हिलेगा ही हिलेगा, शांति से कैसे बैठेगा? ना चाहने पर भी ऊंट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप हिलने लगता है, उसे हिलना ही पड़ता है। इसी प्रकार जब कुर्सी मिल जाती है या बड़ा ऊंचा पद कोई मिल जाता है, तब दिमाग अपने आप ही हिलने लगता है, घूमने लगता है, नशा कुर्सी का छाने लगता है। दक्ष को ब्रह्मा द्वारा प्रजापति बनाए जाने के उपरांत देवताओं ने सामूहिक रूप से एक बड़ा विशाल स्वागत समारोह दक्ष के लिए जी के स्वागत में रखा। पूरा भवन खचाखच भर गया और दक्ष का जोरदार स्वागत हो रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां आई स्वागत समारोह में, ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक आए और देवता क्या महात्मा क्या सब इकट्ठे हो गए। अब समझिए कि अब सभासदों की इस बैठक में जैसे ही दक्ष जी ने एंट्री मारी, महाराज के सब स्वागत में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सुस्वागतम महाराज, सुस्वागतम, आइए आइए महाराज आइए, आप प्रजापति बने हैं, बधाई हो महाराज, बधाई हो। सबने खूब बधाइयां दी। पर अहंकारी का स्वभाव होता है कि जब हजारों लोग उसे दंडवत करें, वह उन्हें नहीं देखता,
पर एक ने कहीं अगर प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, दंडवत नहीं किया, तो उसे जरूर देखेगा ये कौन है, इसने हाथ नहीं जोड़े मेरे आने पर हमको दंडवत कुछ भी नहीं किया। तो जो खड़े हुए वो दिखाई नहीं पड़े, जो नहीं खड़े हुए उन्हीं पर दृष्टि दक्ष जी की गई। वो केवल तीनों थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ध्यान से देखा, कौन है ये ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को देख करके, अरे ये तो मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं, कोई बात नहीं। जब नारायण जी को देखा, अरे ये तो मेरे दादाश्री हैं, चलो इनकी भी कोई बात नहीं। पर जैसे ही शंकर जी को देखा, तो महाराज क्या देखा, तो एकदम लाल पीला हो गया, मूड खराब। ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इसे ब्याही है, इसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे सम्मान को खड़ा नहीं हुआ, इसने खड़े होकर दंडवत कैसे नहीं किया। कुर्सी पर बैठते ही तुरंत भाषण देना चालू। श्रूयतां ब्रह्म ऋषियो मे सह देवः सहागणयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं न आज्ञा न अत्र च मत्सरात्। सारी सभा ध्यान पूर्वक सावधान होकर सुन ले। सभा में एकदम सन्नाटा। अरे सुनो सुनो, सभापति जी कुछ बोल रहे हैं। पर सब हैरान, और कौतूहल भी था सबको कि सभापति का भाषण तो अंत में होता है, संबोधित करता है, पर श्री गणेश होते ही सभापति जी बरस पड़े। क्या बात है, होगी कोई महत्वपूर्ण बात? बोलिए बोलिए महाराज बोलिए। बस एक बात कहना चाहूंगा कि सभ्य समाज के बीच में किसी असभ्य को मत बैठाना। एक अशिष्ट व्यक्ति समाज में बैठ जाए तो समाज की गरिमा नष्ट हो जाती है। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अरे कौन होगा सर जिसने बीच में वो कर दिया, क्या चक्कर है, यहाँ असभ्य कौन आ गया, किसके बारे में दक्ष जी कह रहे हैं। कानाफूसी चालू हो गई। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ता। अब सबका ध्यान शंकर जी पर गया। तो क्या हो गया, क्या कर दिया इन्होंने? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, ये मत समझना मैं सम्मान का भूखा हूं, परंतु एक सभ्यता, एक शिष्टाचार है कि एक सभापति के आने पर सभी सभासद खड़े होकर अभिनंदन करते हैं। इनको इतना भी शिष्टाचार नहीं। मेरी बात तो छोड़ दीजिए, परंतु एक तरीका होता है, सलीका होता है शिष्ट लोगों में रहने का। जो 24 घंटे भूत प्रेतों के संग डोलता हो, रहता हो, मरघट में निवास करता हो, उसे समाज का सभ्याचार का क्या ज्ञान, क्या शिष्टाचार का ज्ञान। प्रेतवासेषु घोरेषु चित्ता भस्मलेपः अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः। मरघट की राख लगाता है, इसको छूने का भी धर्म नहीं है। जो हमारे संग आकर बैठ जाता है, हम लोकपालों के यश को मिट्टी में मिला देता है, हमारे संग बैठकर है निरपत्रपः, निर्गता, तृषा लज्जा, माने लाज शर्म तो है ही नहीं इसको, नंगा घूमता है, दिगंबर। हार भी पहने, देखो हार भी पसंद कौन आया, कपालों का हार, मुंडमाल, गले मुंडमाला। बताओ, ये तो इसके आभूषण है, सांप बिच्छू तो इसके गहने हैं। कौन इसको सभ्य समाज में, शिष्ट समाज में अपने साथ बिठाना चाहेगा? बोलिए। एक ने कहा, ऐसे मत कहो दक्ष महाराज जी, आखिरकार ये तुम्हारे दामाद हैं। जब तुमने इनको अपनी बेटी ब्याही, तब तुमको ये सब दिखाई नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी कन्या को खाते पीते खानदान में उत्तम से उत्तम वर को वर्ण करवाता है।
अब तुम इतने बड़े महानुभाव प्रजापति हो और अपनी बिटिया की शादी इसके साथ कर, अंधे हो गए थे क्या? उस समय क्या तुमने भांग पी रखी थी? फिर क्या था? और बिगड़ गया ये मेरा दामाद। पूछ लीजिए, मेरे पिता ब्रह्मा जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे विवश कर दिया था। इन्होंने मुझे विवश कर दिया था। देव जी क्षमा चाहूंगा, ये भाईजान कौन होंगे? भैया कृपया म्यूट पे चले जाएं, शेख जी कैमरा बंद कर दे अपना। मोबाइल म्यूट कर लीजिए और कैमरा बंद कर दीजिए। अभिषेक जी, इन्होंने मुझे विवश कर दिया था और मैंने अपनी बेटी ब्याह दी, अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी और कहाँ ये बंदर जैसी आंखों वाला शंकर? तुम ही बताओ, कहाँ से जोड़ा लगता है क्या? घृत्वा घृत्वा मृगशावाक्षः पाणी मरकट लोचनः। मृगलोचना बेटी इस मरकट लोचन के साथ बंदर जैसी आंख वाले शंकर को ब्याह दिया। अब नंदीश्वर को आग लग गई, आग बबूले हो गए। बोले बाबा से कहा, बाबा आप आदेश दें तो 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूं। बताओ, आपको बंदर की आंख वाला बोल दिया। देखिए, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना, होई पाप गौघात समाना, हरिहर निंदा सुनई जो काना। मैं नहीं सुन सकूंगा। भोले बाबा ने इशारे में कहा, चुप चुप बैठे रहो, चुपचाप। हम कोई डरते हैं क्या? भोलेनाथ ने कहा, अरे डरने की बात नहीं है, वो हमारे ससुर जी हैं जो गाली दे रहे हैं। बेटा, ससुराल वालों की गाली तो सुननी ही पड़ती है, शादी में तो अवश्य, परंतु हमारी बात अलग है। हम शादी के बाद सुन रहे हैं, शादी में तो चलता है, परंतु हमारे यहाँ अभी तक चल रहा है। हम सुन रहे हैं तो तुम भी चुपचाप सुनते रहो थोड़ी देर के लिए। बेचारे सभी बैठ गए और नंदीश्वर को आज्ञा नहीं मिली। अब दक्ष तो बड़बड़ाए जा रहे हैं और भोलेनाथ शांति से बैठे रहे, चुपचाप सुनते रहे। तो गर्मी और भी बढ़ती जा रही है। अंत तो दक्ष जी ने क्या किया कि दक्ष ने साफ ही दे डाला, आज के बाद शिव शंकर को साफ देता हूं कि किसी यज्ञ में कोई भाग ना इनको दिया जाए। बस इतनी ही देर थी, नंदीश्वर ने से सहा भी नहीं गया और तो नंदीश्वर ने कहा, हे प्रजापति, मद में आकर क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? भगवान शंकर को जो कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं, कालम महाकालम कृपालुम, फिर भी विशेषता यह है कि वे करुणावतारं, इसलिए वे तुम्हारी गालियां सुन रहे हैं, मुस्कुरा करके हंसते हुए, प्रसन्ना नाम नीलकंठम दयालुम, मुस्कुराते हुए सब कुछ सहन करते जा रहे हैं। पर इनकी सहनशीलता को तुम कायरता मत समझना। जब से आए हो एक ही बड़बड़ाए जा रहे हो, एक ही बात में। मैं भी शाप देता हूं तुमको कि बकरे का मुंह लग जाए। दक्ष के पक्ष में भृगु बाबा जी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोले, हे नंदीश्वर, ससुर दामाद की लड़ाई में तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं सभी के सभी शिवगण पाखंडी हो जाएं। सारे शिवगण पाखंडी हो गए। हे बुढ़े बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुका ब्राह्मण भिकमंगे हो जाएं, सर्वभक्ष्या दुजात्य, सर्वभक्षी हो जाएं। भोलेनाथ बोले, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि शापाशापी समारोह हो रहा है? एक दूसरे पर सभी आक्षेप लगा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे ही कारण, इसलिए हमारा जाना ही यहाँ से अच्छा बेहतर है। चुपचाप अपने शिवगणों को शांत किया और वहां से प्रस्थान किया। परंतु दक्ष का हृदय का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ, इसलिए इधर दक्ष ने
विद्वेष की भावना से विराट यज्ञ का आयोजन कर दिया हरिद्वार में, कनखल में। सबको बुलाया, पर एक जो विद्वेष था मन में शिव जी के प्रति, महादेव के प्रति, इसलिए महादेव को नहीं बुलाया। माता सती को पता चला तो चलने का आग्रह किया, पर भोले बाबा ने नजर घुमा करके नकार दिया। सती जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो खटपट तो हो ही गई है, हो जाती है ससुर दामाद में, तो मुझे जाने का आदेश दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, शांत कर दूंगी, फिर हम वैसे के वैसे ही स्वरूप में जैसे थे अच्छे मधुर संबंध बना दूंगी मैं। भोले बाबा ने बोला, उचित तो नहीं है, बाकी जो अच्छा लगे सो करो। और ये कहकर भोलेनाथ जी ने आंखें बंद कर ली, ध्यान लगा लिया, पर सती जी नहीं मानी, चल दी। तो भोले बाबा ने थोड़ी सी आंख खोल के देखा कि सती जी तो चली गई, और अब कुछ गणों को सती जी के साथ भेज दिया। सती जी की जय जयकार करते हुए सारे शिवगण पहुंच गए कनखल हरिद्वार में, दक्ष जी के उस समारोह में, और सती जी महारानी की जय जयकार होने लगी, बोलिए सती महारानी की जय। पर काहू ना सन्मानी, क्योंकि अनाहुत आई थी सती जी, प्यार से यदि मिली तो उनकी माता जी मिली, केवल मात्र, और बड़े अनुराग से बेटी को देखते ही दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बड़े प्यार से मैया ने हृदय से लगाया। बहनें भी खूब हंस हंस कर मिली, लेकिन थोड़ी सी और भाव से। पिताजी ने तो मुंह ही फेर लिया, परंतु यज्ञशाला में जब महादेव का कोई भाग नहीं नजर आया सती जी को, तो सती जी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। अरुद्भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभव। क्रोध में भर गई पिताजी को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, पिताजी आपको पिता कहने पर मुझे लाज आती है। मेरा जन्म एक शिवद्रोही से हुआ, ये सोच के भी आत्मग्लानि से मैं भर जाती हूँ। 2 अक्षर शिव यदि कोई अपनी वाणी से बोल दे तो जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है तत्क्षण। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, सकृत प्रसंगाद अगमा सुहंति तत। ऐसे शिव शंकर को तुमने द्रोह किया। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस कलेवर को अब मैं धारण कर नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हमारा तुम्हारा संबंध रहेगा। संबंध हमारा तभी टूटेगा जब पहले ये शरीर में त्याग दूंगी। यूं कह के माता सती ने तत्काल ही योगाग्नि के द्वारा शरीर त्याग दिया। हाहाकार मच गया, रुद्रगण उपद्रव करने लगे। रहुगण मंत्र की शक्ति से भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा, ऐसा मंत्र मारा कि तमाम देवगण प्रकट हो गए और इन्होंने सभी भूत प्रेतों को मार मार के वहां से भगा दिया। उधर नारद जी ने शिव भोले जी को सारा वृत्तांत सविस्तार सुनाया, तो भोले बाबा जी गजब हो गया। बोले भोले बाबा जी, प्रलय हो गया। बोलो क्या हुआ? कि जैसे हम थे बाबा जी, बाबा बने, वैसे ही आप भी बाबा हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि माता जी सती जी अपने पिता से मिलने गई थी, सो पिता दक्ष दुष्ट ने मिलना तो दूर, पर बेटी को जोर से जो धक्का मारा कि सीधे बेचारी हवन कुंड में स्वाहा। फिर क्या था? कहां से बचती? महादेव का माथा गर्म हो गया, एकदम चटा उखाड़ के पटक दिया तो वीरभद्र नाम का एक विकराल देहधारी गण उपस्थित हुआ और इसने आदेश मांगा। तो शिव जी ने कहा कि जाओ, तुम्हें आदेश दिया कि दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। तो
सो महाराज वीरभद्र जो विकराल रूप लेकर के दौड़ा कि तूफान सा आ गया। महाराज कराल दंष्ट्रोज्वाल ज्वलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विविधोद्यता अयुद्धा। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, जो हवा में भूत प्रेत दौड़े। भयंकर तूफान आंधी आ गई थी। यज्ञशाला को देवता आपस में फिर फुसफुसाहट करने लगे, देखो देखो आंधी आ रही है। एक बोला अरे आंधी कहाँ है, आंधी बांधी कुछ नहीं है। तो क्या है? बोला ये तो गैया जंगल से वापस दौड़ के आ रही है। फिर दूसरा बोला पागल है भाई, गैया तो रोज आती है, हर रोज गाय आती है, तो रोज तो गोधूली बेला होती है, तो इतनी जोर से आंधी कभी नहीं आती, हमें तो कुछ और ही लगता है। तो बोल क्या लगता है तुझे? दूसरा बोला मुझे लगता है डकैती पड़ गई है, डकैत लोग भाग रहे हैं। बोला छोड़ छोड़ छोड़, बोला डकैतों के जमाने गए, लद गए। इस समय महाराज बड़े कठोर शासक प्राचीन भरी का राज्य है। कल्पना कर ही रहे थे कि तब महाराज भूत प्रेतों ने घेर लिया सारे तमाम यज्ञशाला को, और जो काले काले भूत नजर आए तो देवता घबराए। भागो भागो, वीरभद्र ने कहा, पकड़ो पकड़ो, एक भी ना जाने पाए। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वह भाग लेके ही जाएगा, भोगेगा उन भागों को। बस आक्रमण, जो आदेश दिया भूत प्रेत टूट पड़े। महाराज यज्ञशाला की तबाही कर दी, मार डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, काट डालेंगे, इस तरह से चित्कार करते हुए सारे महाराज वहां से अट्ठास किया वीरभद्र जब वहां पर, तो सारे चारों ओर भगदड़ मच गई, देवतागण भागे। पर भृगुं भवन्द मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडीशः पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगु जी को जो यज्ञशाला के आचार्य थे वे ही अपनी यज्ञशाला छोड़कर भागे। मणिमान नामक गण ने दौड़ करके भृगु जी को भागते भागते पकड़ लिया। आचार्य जी कहाँ जा रहे हो, दक्षिणा तो पूरी करके लेके जाओ। है पकड़ के यज्ञशाला में जब बांध दिया, सारे देवता बांध बांध करके खंबे से के साथ खड़े कर दिए। कुछ भूत प्रेत भंडाग्रि में घुस गए, कोई खीर कुंड में कूद कूद करके हर हर महादेव जय घोष करने लगे, हर हर महादेव। सब भंडारा महाराज चौपट कर दिया, सब मालपुए खत्म ठिकाने लगा दिए, सारा यज्ञ पूर्णतः विध्वंस कर दिया। तो भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा, एक मुक्का मार के पूछा कि सारी बत्तीसी बाहर निकल गई। महाराज भग देवता की तो आंखें ही नोच डाली, फोड़ डाली, और अंत में दक्ष की मुंडी मरोड़ करके उखाड़ करके सिर हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विनष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, विध्वंस करके चले गए। और रोते रोते देवता लंगड़ाते हुए भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे भाई, और बोले सरकार बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ये एक ऐसा भयंकर यज्ञ देखा जो कभी नहीं देखा था। बोले क्या हुआ? बोले होना क्या था महाराज, मंत्राधीना देवता, हम देवता मंत्र के अधीन होते हैं, तो हम सब चले आए भाग लेने अपना, परंतु मिला जुला नहीं, हमारा ही भाग चला गया। कोई कहता है हमारा क्या गया, ये चला गया, वो चला गया, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग हमारा भी था, हम तो नहीं गए भाई। जहां शिव नहीं वहां हम नहीं, और जहां हम नहीं वहां विष्णु भगवान भी नहीं। जब हम नहीं, शिव नहीं, भगवान विष्णु नहीं, तो फिर हम त्रिदेवों के ना होने पर तुम क्यों गए? जब गए तो नतीजा भुगतो। तब देवताओं ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई महाराज, आगे राम दुहाई, परंतु अब तो हमें माफ कर दीजिए भगवान। बोले चलो माफी मांगते हैं शिव शंकर महादेव से। बोलिए शंकर भगवान की जय। सब मिलकर शंकर बाबा के शरण में आए, सब ने मिलकर बड़े प्रेम से भोले बाबा को मनाया।
कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं करुणहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा तो बड़े आशुतोष हैं, तुरंत खुश हो गए। सब ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। भोले बाबा ने सबको संतुष्टि दिलाई। भृगु जी से कहा बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी। पूषा देवता को कहा सतुआ घोल घोल कर पी जाओ, तुम्हें फिर दांतों की कोई आवश्यकता नहीं। और भग देवता से कहा कि तुम्हारी आंखें चली गई तो क्या, अब तो आप मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। अब सब ने कह दिया कि अब जो यज्ञ भी पूरा, अब तो जो यज्ञ है भगवान उसको भी पूरा कर दो। भोले बाबा ने कहा कि देखिए हमें तो यज्ञ में भाग मिलने वाला नहीं, तो हम भाग क्यों लेने जाएं। तब सब ने मिल करके कहा कि महाराज जो बच जाए वो आपका। तब ठीक है, जो जो ही राम सो ही राम, जो बचेगा वही अपना। तो बोले भोले बाबा आए और बोले बुलाओ यजमान को। यजमान का दर्द तो बोले ये है सिर स्वाहा। तो भोले बाबा ने दक्ष को बकरे का सिर जोड़ करके पुनर्जीवित कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। और इस तरह से दक्ष चरणों में गिर पर स्तुति करने लगे बकरे की भाषा में, और बोलने लगे इस तरह से। बकरे का सिर लगा था, भोले बाबा हंसने लगे। बोले देखिए हमारे ससुर जी की भाषा क्या बम बम करते जा रहे हैं। तभी से भोले बाबा का नाम बम बम भोलेनाथ। बोलिए बम बम भोलेनाथ बाबा की जय। इस तरह से भगवान के सब भगवान ने सबके सब सारे आकर के मिले। और हरि जी एक हैं, इनमें कोई भेद मत करना, तीनों हम एक हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। शिवस्य हृदयम विष्णुश्च हृदयम शिव। इनमें जो भेद करता है वो नरकगामी होता है। कौन पुजारी, कौन पूज्य, कौन प्रेमी, कौन प्रेमास्पद, कह पाना बड़ा कठिन है। परस्पर दो चकोर दो चंदा। इस प्रकार से हम देखने में अलग हैं पर वास्तव में हम एक ही हैं। हरि से वरदान मांगा माता सती ने मरते समय कि जब जब मेरा जन्म हो मैं भोलेनाथ जी की भार्या बनूं, भामा बनूं। तो वे भी माता सती के ने अगले जन्म में पुनः हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया और पुनः भोले बाबा की भामा बन गई। बोले शंकर भगवान की जय, बोले भोलेनाथ की जय, बोलिए बांके बिहारी वृंदावन लाल की जय। जी गुरुदेव। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण तिहारी बोले शरण तिहारी बाबा शरण तिहारी। कर दो इच्छा पूरी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। गुरुदेव इतना ही है, अभी मुझे ये याद नहीं बहुत चलिए। अति सुंदर, बहुत बढ़िया चरित्र। अभी हमारे डॉक्टर धर्मपाल शर्मा जी हम सबको सुना रहे थे। बहुत ही सहजता के साथ बड़ी उत्तम उनकी वाणी है और बड़ी भाव से यह कथा और इनके जो उदाहरण होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। बहुत अच्छा वह धन्यवाद गुरु जी, प्रयोग बहुत इनका बहुत जो सभी मित्रों का शब्द धन्यवाद शैली जी। है वह साहित्यिक होती है, क्योंकि इनका हिंदी व्याकरण बहुत बढ़िया है और अब संस्कृत व्याकरण भी बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। गुरु जी आपकी उत्तम देन है। संस्कृत बोलते हैं ना गुरु, संस्कृत भाषा की जननी है। तो हिंदी भाषा की जो माँ है वो संस्कृत ही है, और आपके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करें तो गुरु जी क्यों नहीं चलिए, अच्छा सभी होगा। लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं आपकी कथा को जी सुन गुरुदेव। करके। बहुत प्रसन्न है। सभी को बहुत बहुत जो है तो धन्यवाद।
सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाषिस आपको इस तरह से प्रेरित करते रहें और हम सभी उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं, कथा में रोचकता लाते जाएं। सब के सब मैं ये चाहता हूँ कि सब मेरे से अच्छे हों, मैं सबसे कम हो जाऊं। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा भाव है। देखिए, भक्तों का यही भाव होता है। बहुत अच्छा सुनाया कथा और जी इसी प्रकार तैयारी करते रहें और रहेंगे। आज की कथा का रिकॉर्डिंग, इस लोगों का रिकॉर्डिंग बस थोड़ी देर से प्राप्त हो जाएगा। आप सबको भोजन शायद करिए आप लोग। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय मधुसूदना सर्वे संतुनामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवत शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए और अध्ययन कर